अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड साइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग चुका होगा, तो आप लोगों के लिए क्या क्या करना पड़ता है यार धूप के अंदर सुबह ऊपर आके जो है वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि नीचे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो वहाँ बैठ के बना नहीं सकता। अभी मेरा स्टूडियो जो है वो तकरीबन सेट नहीं हो सका, अभी उसको जो है ना मज़ीद थोड़ा टाइम लगेगा सेट होने में, फिर इंशाल्लाह उधर बैठ के वीडियो बनाया करूँगा। बहरहाल टॉपिक जो है उसके ऊपर चलते हैं। आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि किस तरीके से आप जो है वो फ्लाइंग पिजन्स का काम कर सकते हैं, जिसके अंदर लो फ्लायर, हाई फ्लायर और कुछ हद तक रेसर कबूतर भी शामिल है। तो फ्लाइंग पिजन्स क्या होते हैं, इसके पीछे आपको टोटल गेम समझाता हूँ और फिर कुछ जो है ना नस्लों के बारे में भी बताता हूँ। ठीक है, फ्लाइंग पिजन्स क्या होते हैं, क्यों इस्तेमाल होते हैं, क्या कैटेगरीज होती हैं, ये सारा कुछ बताता हूँ। अच्छा, फ्लाइंग पिजन का बेसिकली मतलब होता है उड़ने वाला कबूतर। अब आप कहेंगे यार कबूतर तो उड़ता ही है। नहीं, हर कबूतर नहीं उड़ता। ठीक है, हर कबूतर जिस तरीके से इंसानों के अंदर जो है ना ये आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं कि यार एक बंदा 1000 मीटर दौड़ता है, एक बंदा 100 मीटर की दौड़ लगाता है, कुछ बहुत तेज़ जाते हैं, कुछ शुरू में स्लो होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड पकड़ते हैं। तो इसी तरीके से कबूतरों के अंदर भी ये कैटेगरी मौजूद होती है उड़ने की। जो पैगाम रसानी के लिए कबूतर इस्तेमाल किए जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह जो खतूत लेके जाया करते थे, उनको कासिद कहा जाता था, और कासिद को इंग्लिश के अंदर रेसर पिजन कहा जाता है। ठीक है, तो ये वही कबूतर होते हैं जिनको दौड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक ख़ास किलोमीटर की रेंज के जो है ना उसको अचीव करने के बाद इसको, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मुल्तान में रहता हूँ तो रहीम यार ख़ान के अंदर शौक़ होता है, और मैं रहीम यार ख़ान जाके जो है अपने कबूतरों को छोड़ूंगा और वो वापस मुल्तान आ जाएंगे। ये होते हैं रेसर कबूतर। अब दूसरी कैटेगरी की तरफ आ जाते हैं, जो है हाई फ्लायर पिजन। हाई फ्लायर पिजन वो होते हैं जो आसमान में बंद होकर उड़ते हैं, यानी कि बादलों पर चले जाते हैं, बादलों के आसपास जाके उड़ते हैं, बिल्कुल आसमान में छोटे से लगते हैं। ठीक है, जिनको मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में हाई फ्लायर पिजन, आसमानी कबूतर, असील कबूतर या ऊंची उड़ान वाला कबूतर ये बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको छोटी सी एक कैटेगरी बताता हूँ लो फ्लायर कबूतरों की, जो कि अभी रिसेंटली ज़्यादा मशहूर हुई है। मशहूर से मुराद पहले भी इसका शौक़ किया जाता था, लेकिन रिसेंटली इसका शौक़ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया। उसको वो कहते हैं लो फ्लायर कबूतर। लो फ्लायर कबूतर जो है वो आसमान और ज़मीन की आध बुलंदी तक जाता है, यानी कि अगर एक कबूतर जो ऊंची उड़ान वाला है वो बिल्कुल आसमान में बंद होकर उड़ता है, तो ये जिसे लो फ्लायर कहा जाता है, यानी कि नीची उड़ान वाला कबूतर, तो ये तकरीबन ज़मीन से आप इसको जो कह सकते हैं कि 200-300 मीटर की बुलंदी के ऊपर ये जाकर उड़ता है। ठीक है, तो ऐसे कबूतर को लो फ्लायर कबूतर कहा जाता है। और लो फ्लायर कबूतर जो होते हैं ये भी आजकल डिमांड के अंदर है। अब आप कहेंगे कि यार ये ठीक है, आपने कैटेगरी बता दी, अब इनको बेचना कैसे, इनका काम कैसे करना है। अब आसमानी कबूतरों के अंदर और लो फ्लायर कबूतरों के अंदर बड़ी सिंपल सी गेम है। सिंपल सी गेम ये है कि एक कबूतर सुबह उड़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि वो शाम तक उड़े। ठीक है ना, तो ऐसे कबूतर अगर आपके पास होंगे, आप उनका एक जोड़ा ले आएँ। अगर वो आपके उड़ते हैं, आपके बच्चे उनके परफॉर्मेंस देते हैं, यानी कि वो भी शाम तक उड़ते हैं, तो ऐसा कबूतर के बच्चे आप इजीली 2-2, 3-3 हज़ार रुपए के 1 महीने के, 1.5 महीने के बच्चे ज़ीरो कली के सेल कर सकते हैं। ठीक, और अगर यही कबूतर नस्लों के साथ मुंसलिक हो, यानी कि फॉर एग्जांपल कबूतरों के अंदर कुछ नस्लें हैं जिनके अंदर 35 वाले मौजूद हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, या इसके अलावा बांके कबूतर जो हैं वो मशहूर हैं, या फिर इसके अलावा जो है टैडी वाले कबूतर मशहूर हैं। ठीक है, तो इस तरह के कबूतर अगर ब्रीड के साथ परफॉर्मेंस के अंदर भी मुंसलिक होते हैं, तो ऐसा कबूतर तकरीबन 3000, 2000, 3000 से हट के फिर 10,000, 12,000, 15,000 रुपये तक की रेंज के अंदर चला जाता है। ठीक है, लो फ्लायर कबूतरों के अंदर भी यही सिस्टम है। पीछे आ जाते हैं रेसर कबूतर की तरफ। तो रेसर कबूतर जो हैं उनकी डिमांड मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स के ऊपर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जिनकी रेंज 40 से 50 किलोमीटर होती है, यानी कि वो 40-50 किलोमीटर दूर से अगर उनको छोड़ा जाए तो वो घर आसानी से आ जाएंगे। कुछ कबूतर जो है वो 200-300 किलोमीटर, फिर 400 किलोमीटर, कुछ 500 किलोमीटर, और कुछ जो है वो 1000 किलोमीटर तक भी सफ़र करके अपने घर वापसी आते हैं। तो ऐसे कबूतर जो रेसर होते हैं इनका वजूद बड़ा होता है। ठीक है, वजूद बड़ा होने के साथ ये हवा को काट के उड़ते हैं। ठीक है, जबकि जो सील कबूतर होते हैं वो हवा के साथ उड़ते हैं, उनका जिस्म मुलायम होता है, परों को भी मुलायमियत देखी जाती है, वो हवा को अपने साथ लेकर उड़ते हैं, इस वजह से वो ज़्यादा देर तक उड़ते हैं। लेकिन रेसर कबूतर के अंदर ये सीन नहीं होता। रेसर कबूतर के अंदर सीन ये होता है कि आपका कबूतर कम से कम अरसे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करके आपके घर पहुंच सके। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 400 किलोमीटर की रेस लग गई है, दोनों कबूतर जो हैं वो रेस घर तो पहुंच गए, लेकिन एक कबूतर 1 घंटे पहले पहुंचा और दूसरा कबूतर 1 घंटे बाद पहुंचा है, तो घंटे पहले पहुंचने वाले को ज़्यादा इनाम दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। कोशिश करें कि आप लोग जो है वो रिंग बर्ड लें। रिंग बर्ड से मुराद ये होता है ऐसा कबूतर
जो रिंग बर्ड होता है जो किसी एक ख़ास छत का होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो छत रिजल्टेड कबूतर आपको देती है। या फिर आप किसी ऐसे शख्स से लें जिसके पास उड़े हुए कबूतर हों, जिसको आपका रिज़ल्ट पता हो। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप लेने जा रहे हैं, आप उसकी छत पे देख रहे हैं कि हाँ ये कबूतर सुबह गया और शाम को वापस आया, या ये रसर कबूतर इसने मेरे सामने कहीं छोड़ के आया था, टेस्टेड करके वापस आ गया। अब इसकी कीमत जो है वो आप पे करके उसको लेके आ सकते हैं, उससे ब्रीडिंग करवाएं और उसके ब्रीडिंग करवाने के बाद बच्चे अच्छे सेल कर सकते हैं आप। या फिर आप ऐसे जोड़ों को कोशिश करें कि सस्ते दामों लें, और सस्ते दामों लेने के बाद आप कोशिश करें कि उनको ज़्यादा अच्छे दामों के अंदर सेल कर सकते हैं। ठीक है, सस्ते दाम कैसे ले सकते हैं? कोशिश करें कि आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तो 3-4 जोड़े, 5 जोड़े, 10 जोड़े इकट्ठे ले लें। ठीक है, तो वो आपको रियायत में मिल जाएंगे और आप एक एक करके 2-2 करके सेल कर दें, तो इस तरीके से भी आप फ़ायदा कमा सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सी गेम है, कोई इसके अंदर ज़्यादा साइंस नहीं है। साइंस यही थी कि ज़्यादा उड़ने वाले और कम टाइम पे पहुंचने वाली, यही आपको मैंने साइंस समझानी थी और वो आपको पता लग गई है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और इसी के साथ वीडियो का अख्ताम हुआ चाहता है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में करें। ठीक है, तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।